बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोडा आतंकी मुठभेड़ की बात करते हैं, जहां पर 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों की सबसे बड़ी ये कार्रवाई, सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी सेना का सर्च ऑपरेशन। जवानों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की। घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जवानों की शहादत पर देश भर में गुस्सा है। जवानों की शहादत पर गुस्से में देश। डोडा आतंकी मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन। घने जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जवानों की शहादत पर देश भर में गुस्सा है और इसके चलते अब सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि पाकिस्तान इतना हताश हो गया है इस वक्त कि पाकिस्तान सर्दियों से पहले इस तादाद में आतंकवादियों को यहां पर भेज देना चाहता है, जिससे वो अपने मंसूबों को कामयाब कर सके। हालांकि इन आतंकवादियों की सूचना मिलने पर ये जवान और कैप्टन इनकी तलाश में निकले थे। सीधा कांटेक्ट इनके साथ एस्टेब्लिश किया। काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई और इसमें ये सभी घायल हो गए थे। अस्पताल इन्हें ले जाया गया, वहाँ पर ये सभी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में देश के 4 वीर जवानों की शहादत का बदला कब तक? सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कैप्टन ब्रजेश थापा समेत 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के मूवमेंट का पता चलने पर सोमवार की रात जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में कैप्टन समेत 5 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सांसें थम गईं। जवानों की शहादत पर एक और देश में गुस्सा भड़क उठा तो दूसरी ओर सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। इस वक्त डोडा के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो आतंकवादियों ने जम्मू रीजन को टारगेट किया है और आतंकी हमले में पिछले 1 महीने में 12 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि अब सवाल ये है कि घाटी में आतंकियों की मदद कौन कर रहा है और आतंक का इलाज क्या है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक? ये रिपोर्ट देखिए। सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकी को। जो बार बार ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इस हमले का एक मुंहतोड़ जवाब एक बार फिर से भारतीय सेना हमला करे और उनको मुंहतोड़ जवाब दे। 4 जवानों की शहादत ने देश को गुस्से से भर दिया। डोडा में आतंकियों के कायराना हमले पर गुस्सा फूट पड़ा। आतंक के गढ़ में घुसकर मारने की आवाज बुलंद होने लगी। आतंक के अड्डे पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी। दहशतगर्द बचेंगे नहीं, आपने देखा है पहले भी और आगे भी उनकी दुर्गति यही हो। देश जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है और इस बीच घाटी में सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का एक्शन प्लान बना लिया। आतंक के सफाई के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। डोडा के इन जंगलों में जमीन और आसमान दोनों जगहों से उन आतंकियों की तलाश तेज हो गई, जिन्होंने घात लगाकर देश के वीर जवानों पर कायराना हमला किया था। 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद से लगातार इलाके को घेरकर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल डोडा जिले में पिछले 1 महीने में लगभग 7 से 8 आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी मारे भी गए थे 26 जून को। मगर उससे पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कई बार किए, जिसे बार बार सुरक्षा बलों ने विफल किया। मगर बीती रात जो है हुई इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवानों की शहादत हुई है। अब पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना डोडा के इस जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रही है, छिपकर बिल में बैठे आतंकियों का पता लगा रही है। लेकिन सेना के ऑपरेशन के बीच शहादत पर सियासत गर्मा उठी। जम्मू में लगातार आतंकी हमले और जवानों की शहादत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए
इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के साथ ही कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। जवानों की शहादत पर सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगा दिए। मोदी सरकार के पिछले 38 दिनों में 9 आतंकी घटना हमले की हुई, 12 जवान हमारे शहीद हुए, 13 जवान जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 44 निर्दोष नागरिक जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि जो घाटियों में हुआ करता था आतंकी हमला, अब वो जम्मू में दस्तक दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर मोदी सरकार की लचर सुरक्षा नीति के कारण ये हो रहा है। हम सब दुखित हैं। कांग्रेस कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन आज अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो हम सब दुखित हैं, लेकिन दहशतगर्द बचेंगे नहीं। आपने देखा है सरकार का संदेश साफ है कि आतंकी बचेंगे नहीं, बिल से निकालकर उन्हें मारा जाएगा। घाटी से आतंक का सफाया होगा, लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मददगार कौन है। और सवाल ये भी है कि क्या आतंक का इलाज सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर यह कि डोडा में 4 जवानों की शहादत से हर आंख नम हो गई है। मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हमारे जवान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रहे आतंकवादी हमलों में जवानों ने सर्वस्व न्योछावर किया है, जो करना आसान बात नहीं होती, और इसके लिए जवान आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं, जी किशन रेड्डी ने कहा। हमारे संवाददाता आदित्य की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कश्मीर अशांत हुआ पड़ा है। फिर से जो कश्मीर में बाहरी तत्व हैं वो अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। जो आतंकी हमले हैं वो लगातार बढ़ गया है। पाक अपनी नापाक आदतों से नहीं पीछा छुड़वा पा रहा है। ऐसे में हम भारतीय क्या सोचते हैं, भारत के जो कोने कोने में रहने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली की एक जगह पे। और दिल्ली में जानेंगे कि आखिर भारत के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात करने वाला पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। आपसे शुरू करते हैं। जिस तरीके से आतंकी हमला लगातार बढ़ा है, तो क्या लग रहा है कि भारत को किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार ने तो पहले भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, एयर स्ट्राइक करी थी, उस प्रकार से ही एक मुंह तोड़ जवाब फिर से पाकिस्तान को देना चाहिए। भले ही एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार है। सरकार को उसी तरीके से जवाब देना चाहिए जैसे पिछली बार उन्होंने सरकार सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड आप कर रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपके एक साथी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से पहले किया गया वैसे होना चाहिए, तो क्या आपको भी लगता है या किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए? जी, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करने की आवश्यकता है। और जो ये बाहरी ताकतें लगी हुई हैं, जो अभी हमारी स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है पिछले 2 टर्म से, और इस बार भी लगभग स्टेबल जैसा ही मामला है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को फोकस करने की, मुंह तोड़ जवाब देने की आतंकियों को, और स्टेबिलिटी लाने के लिए। और ये जो बाहरी ताकतें हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जैसे जॉब सर्विस वगैरह हैं जिन्होंने पैसा डाला हुआ है अनस्टेबल करने के लिए, तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए। डेफिनेटली इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी बात है, जैसे इन्होंने कहा, जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, यानी विदेशी जो ताकत है वो चाह रहा है कि भारत अस्थिर रहे। क्या आपको भी लगता है ऐसा? सर, बिल्कुल लगता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी सरकार आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करे, मतलब 0 टॉलरेंस वाली नीति अपनाए, और पूर्णतः मतलब जरा भी इनके लिए कोई वो नहीं, खत्म करे पूरी तरह से, जरा भी कोई रहम न किया जाए। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत आपके 2 साथियों ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जोर डाला, 0 टॉलरेंस होना चाहिए, तो क्या लगता है कि भारत सरकार किस तरह की अभी क्या कार्रवाई संतुष्ट है हो रहे हैं आप? जी, हम संतुष्ट है भारत की तरफ से कि जो भी आतंकवादी हमले नापाक अपने इरादे लेकर के हिंदुस्तान में है, तो हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान की डिफेंस की तरफ से सख्त कार्रवाई हो और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि इस टाइम हमारी डिफेंस काफ़ी मजबूत है, सरकार उनके साथ है और हम आम जनता भी अपने भारतीय आर्मी के साथ है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, आपको भी लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो किस तरीके से अग्निवीर का मामला भी चल रहा है, अग्निवीर कैसे फिर लड़ेंगे, क्या लगता है आपको?
हाँ जी, आप देख सकते हैं अभी इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है, उनकी डिफेंस भी बहुत बढ़िया हो चुकी है, तो हम क्यों सहें इतनी, हमें चोट क्यों दी जा रही है इतनी। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम ताकतवर हैं, एक मजबूत राष्ट्र हैं, इतना बड़ा देश है, फिर भी इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो पा रही या इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, सीधी सी बात यह है, हमारा देश जो है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो हमारे दुश्मन जो देश हैं या हमारे दुश्मन जो हैं कह सकते हैं, उनको हमारे देश डेवलप होता हुआ नजर आता है तो उनको एक जलन होती है। तो वो चाहते क्या है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए, हमारे देश को कमजोर किया जाए, हमारे देश के नागरिकों को कमजोर किया जाए। तो आज की सिचुएशन में बेटर ऑप्शन यही है कि अगर ऐसी चीज कोई हमारे पास आती है तो उसका लौट के रिवर्ट करके उसका जवाब दिया जाए। पाकिस्तान कर रहा है, अपने नापाक मंसूबों को भारत में दे रहा है, उसी तरीके से भारत को भी करना चाहिए। नहीं, देखिए, नापाक तो हरकत पाक कर रहा है, हमें नापाक हरकत ना करते हुए उसका जवाब देना आना चाहिए। कैसे जवाब देना है? सर्जिकल स्ट्राइक है। हमारे जो सैनिक हैं उनको एक बुलंद हौसला देके या उनको एक आदेश देके कि भाई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत का जवाब दो। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जोश की जरूरत है भरने की आर्मी में, तो और सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड कर रहे थे, क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में? देखो, देखा जाए 2014 से लेके 19 तक भारत में जब बीजेपी की सरकार बनी है तो जब से काफी आतंकी हमले भारत में कम हुए हैं, जो कि पिछले 70 सालों में बहुत थे। इन 10 सालों के अंदर काफी गिरावट आई है। और रही बात जो हमारी अभी मौजूदा सरकार है बीजेपी की, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी सरकार का पक्ष विपक्ष नहीं लूंगा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो आंतरिक और बाहरी मामलों में भी दोनों में काफी अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है। जैसे कि कश्मीर का मुद्दा हो गया, 370 हो गया, बतेरे ऐसे मुद्दे हैं, 370, 3 तलाक हो गए, राम मंदिर जैसे बड़े बड़े मुद्दों पे फैसले लिए हैं। तो हमें उम्मीद है अपनी आने वाली सरकार से भी कि इस मुद्दे पे भी वो जल्द से जल्द अच्छा फैसला लेगी, जिससे कि आम जनता को भी नुकसान ना हो, चाहे हमारे देश की हो या विपक्ष देश की हो, कोई से भी देश की हो। आतंकियों पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या बहुत सी ऐसी अपने आंतरिक, देखो अभी 5 जवानों को शहीद किया था हमारे, जो बस उड़ाई थी, शायद ऐसे कुछ हुआ था, तो उस पर भी सरकार अपने फैसले सुनाए जल्द से जल्द, जिससे कि हमारी भारत की जनता भी संतुष्ट हो और उनको लगे कि हमारे जवानों का बदला पूरा हुआ है। ये जैसे कि बदला पूरा करने की बात कह रहे हैं, तो क्या भारत को आप भी सोचते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से अशांत हो गया पूरा कश्मीर, तो क्या मानते हैं आप? तो सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल होनी चाहिए, उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा तो वो नहीं मानेंगे। और ये ग्लोबल टेररिज्म का हिसाब किताब है। अभी आपने देखा जैसे डोनाल्ड ट्रंप के भी गोली छू के निकली है, तो ग्लोबली तरीके से बहुत टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे थे आम जनता क्या सोचती है। भले ही आप घर में बैठे जो सोच रहे हो, लेकिन आम जनता ये सोचती है कि पाकिस्तान के ऊपर में, आतंकियों के ऊपर में वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसा पहले हो चुका है। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही फ्री हैंड देने की बात जो है आम जनता से आपने सुना कि फ्री हैंड आर्मी को देना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं जो कश्मीर में वो करता जा रहा है, उस पे नियंत्रण आ सके, और साथ में उसी के सवालों का जवाब जो है उसी के तरीके से जवाब भी देना चाहिए। कैमरामैन अंकुश के शर्मा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत में खून खराबा कराने के लिए आतंकवादियों को भेजने में लगा हुआ है, और एक के बाद एक भारतीय सेना भी ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए अलग अलग जगह एनकाउंटर में इन आतंकवादियों को ढेर कर रही है। और इस दौरान जम्मू को आने वाले चुनाव से पहले तनावग्रस्त करने की पाकिस्तान एक ऐसी कोशिश कर रहा है जिसके चलते वो दुनिया में भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश कर पाए, लेकिन सुरक्षा बल भी पूरी तरीके से मुस्तैद जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। और